क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही चीज की कीमत एक जगह 10 रुपए होती है और दूसरी जगह 10 लाख? क्या बदला? सामान नहीं, बदली उसकी जगह और उसे देखने वाली आंखें। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाऊंगा जिसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन एक पुरानी घड़ी ने उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। ये कहानी आपके पैसे देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। दरअसल ये कहानी है एक आर्यन नाम के लड़के की। आर्यन के पास घर चलाने के पैसे नहीं थे। उसने हताश होकर अपने दादाजी से कहा, दादाजी मुझे कुछ पैसे चाहिए, वरना हमारा ये आखिरी घर भी बिक जाएगा। दादाजी ने संदूक से एक बहुत पुरानी धूल से भरी घड़ी निकाली और आर्यन को देते हुए कहा, बेटा इसे लेकर बाजार जाओ और पता करो कि इसकी कीमत क्या है, लेकिन याद रखना इसे बेचना मत, बस अपनी कीमत जानकर वापस आ जाना। आर्यन बाजार में सबसे पहले एक कबाड़ी वाले के पास गया। कबाड़ी वाले ने घड़ी को हाथ में लेकर घुमाया और बोला, यह तो जंग लगा हुआ कूड़ा है, इसके पुर्जे भी सड़ चुके हैं, मैं इसके बदले तुम्हें बस 50 रुपए दे सकता हूँ। आर्यन निराश होकर आगे बढ़ गया। वह सड़क किनारे एक साधारण घड़ी सुधारने वाले की दुकान पर गया। दुकानदार ने लेंस लगाकर देखा और कहा, यह बहुत पुरानी है, इसके पार्ट्स अब नहीं मिलते, पर हाँ इसका बाहरी केस अच्छा है, मैं इसे सजावट के लिए 500 रुपए में खरीद सकता हूँ। अब दादाजी के विशेष आग्रह पर आर्यन शहर के सबसे बड़े म्यूजियम गया। वहां के मैनेजर ने जैसे ही घड़ी देखी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपते हाथों से मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और चिल्लाया, ईश्वर, यह तो 200 साल पुरानी शाही घड़ी है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 घड़ियां बची हैं। मैं इसके लिए आपको 5 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। आर्यन दंग रह जाता है। वह दौड़कर घर आया और दादाजी को सब बताया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि अगर तुम गलत जगह पर होगे तो तुम्हारी कीमत हमेशा कम ही लगाई जाएगी। पहली बात, अपनी वैल्यू पहचाने। अगर आप एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां आपकी काबिलियत की कद्र नहीं है, तो शायद आप अपनी वैल्यू गलत बाजार में बेच रहे हैं। कबाड़ी को हीरा भी पत्थर ही लगता है। दूसरी बात, अगर आपके आसपास के दोस्त सिर्फ खर्चों और शिकायतों की बातें करते हैं, तो आप कभी करोड़ों वाला माइंडसेट नहीं बना पाएंगे। अपनी जगह बदलिए, आपकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तीसरी बात, म्यूजियम ने 5 करोड़ क्यों दिए? क्योंकि वह घड़ी दुर्लभ थी। क्या आप खुद को दुर्लभ बना रहे हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो आपको भीड़ से अलग करती है? अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली रिच माइंडसेट ये समझना है कि पैसा वक्त से नहीं बल्कि वैल्यू से आता है। एक आम इंसान अपने दिन के 8 घंटे बेचकर पैसे कमाता है, जबकि एक अमीर इंसान एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसे बार बार पैसे कमा कर दे। जैसे उस घड़ी के मालिक ने उसे संभाल कर रखा, वैसे ही आपको अपने नेटवर्क और अपनी स्किल्स को संजोना होगा। आज आर्यन के पास शोहरत है, दौलत है, लेकिन वह आज भी उस पुरानी धूल भरी घड़ी को अपने डेस्क पर रखता है। यह याद दिलाने के लिए कि आपकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप खड़े कहाँ हैं और किसके साथ हैं। दोस्तों, अपनी कीमत उन कबाड़ियों को मत लगाने दीजिए जिन्हें आपकी चमक दिखाई नहीं देती। खुद को तराशिए, सही माहौल चुनिए और याद रखिए, आप एक साधारण इंसान नहीं, आप कुदरत का एक मास्टरपीस हैं। बस अपनी सही जगह पहचान लीजिए। अगर इस कहानी ने आपके अंदर की आग को जगाया है तो कमेंट में अभी लिखें, माई टाइम इज नाउ। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी काबिलियत पर शक करता है। और हाँ,
सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कमाना नहीं, जीतना सीखते हैं।